सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, कल मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न किया था। तब अब संजय धृतराष्ट्र को क्या उत्तर देते हैं, इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, वह मैं आज आपको सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। जय श्री राम। तब संजय कहते हैं, हे राजन, उस समय वज्र रूपी व्यूह या व्यूह रचना की थी। किसने की थी? द्रोणाचार्य के शिष्य धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र ने यह वज्र व्यूह की रचना की थी। पहले दिन पांडवों की सेना में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न यह सेनापति थे। जब दुर्योधन ने उस वज्र व्यूह रूपी रचना को देखा, तब वह अपने रथ को ले गए या स्वयं खुद गए, अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे। अब इसमें यह कहा गया कि वो द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए, क्योंकि उनके सेनापति तो भीष्म थे। द्रोणाचार्य के पास ही वह क्यों गए? इसमें दुर्योधन की यह विचार था कि यह द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य मानता है, इसलिए इनका अर्जुन के प्रति जो मोह है, उस मोह के कारण यह युद्ध करने में थोड़ा कमी कर सकते हैं, अर्जुन पर दया कर सकते हैं। इसलिए उनसे कहते हैं कि यह व्यूह रचना, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है द्रुपद से शत्रुता रखते थे, बचपन के मित्र थे। द्रोणाचार्य और द्रुपद गुरुकुल में मित्र थे। तब द्रुपद ने उनसे कहा था कि हम मित्र हैं, जीवन भर इस मित्रता को निभाएंगे। लेकिन जब द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य गरीब रहे, तो एक बार जो है मित्रता के नाते उनके पास गए, तो उन्होंने उन्हें अपमानित कर कर निकाल दिया। इसी अपमान के कारण वह द्रुपद से शत्रुता रखते थे, इसलिए वह द्रोणाचार्य के पास गए और भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी और भी बहुत सारे योद्धा थे, लेकिन वो केवल द्रोणाचार्य के पास इसीलिए गए। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं गूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण दीता। यहाँ पर दुर्योधन ने उसे द्रुपद पुत्र का नाम लेकर कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, द्रुपद को भी द्रोणाचार्य का शिष्य था, वो भी द्रोणाचार्य ने ही उन्हें शस्त्र विद्या दी थी। तब कहते हैं आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। ऐसा कहकर उन्होंने द्रोणाचार्य के मन में युद्ध की इच्छा को और प्रबल करने के लिए कहा, क्योंकि वह उनके शत्रु का पुत्र धृष्टद्युम्न था, जो अर्जुन की सेना का, पांडवों की सेना का सेना नायक उस दिन बनाया गया था। तब अपने तरफ के सभी शूरवीरों के बारे में दुर्योधन
द्रोणाचार्य को बताता है। पहले दुर्योधन की अर्जुन की सेना के बारे में कौन कौन से वीर हैं उनको देखिए कहता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पांडवों की सेना के एक एक वीर के बारे में, एक एक महारथी के बारे में दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को बताता है। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, अत्र शूरा महेश्वासा, और बड़े बड़े धनुष वाले हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं। महेश्वासा बड़े बड़े धनुष हैं, और जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। ऐसे उसमें प्रमुख सात्यकी युधान भी कहते हैं। युधानस विराटश्च, राजा विराट हैं, द्रुपद हैं, और ऐसे बड़े बड़े महारथी अर्जुन की सेना में हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च एवं सर्वम एव महारथः। तब दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, अर्जुन की सेना में, युधिष्ठिर की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज हैं, पुरुजित और कुंतीभोज हैं, पुरुजित कुंतीभोजश्च, और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य हैं, सेव्यश्च नरपुंगवः, मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य हैं। युधामन्यु पराक्रमी युधामन्यु हैं, युधामनुष्य विक्रांत पराक्रमी युधामन्यु हैं, और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु सौभद्रो, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं। द्रौपदी आशा, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ऐसे सभी महारथी इस अर्जुन की सेना में हैं। ये सभी महारथी हैं। जय श्री राम। अस्माकं तु विशिष्टां ये तान् निबोध्योत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। तब पांडवों की सेना के महारथियों को अर्जुन दुर्योधन कहता है, देखिए, इनको देखिए, और अपने वाले सेना के पक्ष के सेना के सैनिकों के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तान निबोध, उनके बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि देख तो सामने रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं उनके बारे में भी जान लीजिए कि हमारी सेना में भी कौन कौन है। हे ब्राह्मण, हे आचार्य, हमारे पक्ष में भी जो जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव। मुख्य मुख्य हमारी सेना में जो जो हैं आप हैं, सबसे मुख्य आप हैं। द्रोणाचार्य आप हैं, पितामह भीष्म हैं, अंगराज कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं, कृपश्च समितिंजय, तथा वैसे ही अश्वत्थामा महावीर परमवीर अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं, ओम सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, सोमदत्तिश्च तथैव, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हमारी सेना में है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्ति जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तब दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। मदर्थे त्यक्ति जीविता, मेरे कारण अपने जीने की इच्छा का त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के
अनेक अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, नाना शस्त्र प्रहरणा, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, और जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। इसके बाद दुर्योधन दोनों सेनाओं को देखने के बाद आचार्य से कहता है। आचार्य कुछ उत्तर नहीं देते हैं। उनको चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्यदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तब वह सोचने लगा, वास्तव में हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है। असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीम हैं। क्योंकि भीम जो है जितना कौरवों को, दुर्योधन के 100 भाइयों को जितना प्रेम करते थे, उतना ही प्रेम वह 5 पांडवों को भी करते थे। इसलिए दुर्योधन के मन में संदेह हुआ कि अगर भीष्म हमारे सेनापति हैं तो हमारी सेना उन पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है, और उनके संरक्षक पांडवों की सेना हम पर विजय करने में समर्थ है, पर्याप्त है। अपर्याप्तम तदस्माकं भलम भीष्माभिरक्षितम। भीष्म उभय पक्षपाती हैं, लेकिन भीम जो है वह स्वयं पक्षपाती हैं। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। क्योंकि इस पांडवों की सेना के संरक्षक निज सेना के पक्षपाती भीमसेन हैं। ऐसे इस श्लोक से ऐसा लगता है कि दुर्योधन जो है डर गया है, लड़ना नहीं चाहता, संधि करना चाहता है। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि हमारी सेना उन पर विजय नहीं पा सकती है, क्योंकि द्रोणाचार्य भी उन्हें प्यार करते हैं, भीष्म भी उन्हें प्यार करते हैं, कृपाचार्य कुलगुरु हैं वह भी उन्हें बराबर प्यार करते हैं। इसलिए हमारी सेना में बड़े बड़े महारथी उभय पक्षपाती हैं, उनके पक्षपाती भी हैं, हमारे पक्षपाती भी हैं। इसलिए हमारी सेना उन पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है। ऐसा लगता है कि दुर्योधन जो है संधि करना चाहता है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। दुर्योधन एक कहता है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानान्यधर्मं न च मे निवृत्ति, केनोपि देवेन मनसा स्थितेन, केनोपि देवेन हृदय स्थितेन, यथा नियुक्तोषि तथा करोमि। तब दुर्योधन कहता है, एक बार जब पूछा गया तो इतनी शत्रुता क्यों रखता है पांडवों से, तब कहता है, मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन मेरी उस धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन उस अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती है। कोई ऐसा दैव है जो मेरे हृदय में स्थित है, और वह मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। वह देव कौन सा है? वही देव है कामना। उसके अंदर सिंहासन की कामना थी, उस कामना, वह कामना ही उससे यह युद्ध करवा रही है। इसलिए उसके सोचने से ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारी सेना पर्याप्त है, उनकी सेना पर्याप्त है, ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक उसके मन की कामना है, वह कामना उसको, उस कामना में वह लिप्त रहेगा, तब तक वह अधर्म ही करेगा, धर्म नहीं करेगा। और पांडव युधिष्ठिर, पांडवों के मन में समता है, इसके मन में कामना थी तो पांडवों के मन में समता थी। वह मन के अनुसार नहीं चलते थे, बल्कि धर्म के अनुसार चलते थे। एक बार गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तब 5 पांडव, युधिष्ठिर सहित 5 पांडव उसे छुड़ाने पहुंच गए और गंधर्वों से उन्हें छुड़ा लिया। तब गंधर्वों ने पूछा कि आप, ये तो आपके शत्रु हैं, कौरव और पांडव आपस में शत्रु हैं, आपने इनको क्यों छुड़ाया? तब युधिष्ठिर क्या कहते हैं, परः परिभवे प्राप्ते वयं पंचोत्तरं शतम
परस्पर विरोधेतु वयम पंचशतम तुते। तब कहते हैं दूसरे से सामना होने पर हम 105 भाई हैं। दूसरे के से सामना करने के लिए, किसी दूसरे शत्रु से सामना करने के लिए हम 105 भाई हैं। आपसी विरोध में ही हम 5 अलग हैं और वे 100 अलग हैं। इसलिए वह उन्हें दूसरे से पराजित नहीं देख सकते थे, वह उन्हें अपना मानते थे। उनके अंदर समता थी, दुर्योधन के अंदर कामना थी। इसीलिए यह महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए इस श्लोक से यही निष्कर्ष निकलता है कि कामना मनुष्य को पापों में लगाती है और धर्म मनुष्य को पुण्य कर्मों में लगाता है, मनुष्य का कल्याण करता है। उनके अंदर, अर्जुन के अंदर समता थी, धर्म था, इसलिए उसे गीता का ज्ञान मिला। दुर्योधन के अंदर कामना थी, पाप था, इसलिए उसका विनाश हुआ। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है। तब फिर उसके बाद दुर्योधन कहने लगे, अयनेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तब दुर्योधन बाह्य दृष्टि से, अंदर से तो यह सोचता है, बाह्य दृष्टि से कहता है, अपने सेना के महारथियों से कहने लगा, आप सबके सब लोग चारों तरफ से अपने अपने मोर्चों पर स्थित पितामह भीष्म की दृढ़ता से रक्षा, चारों तरफ से उनकी रक्षा करें। ऐसा जब दुर्योधन ने अपने सभी महारथियों से कहा, क्योंकि भीष्म सेनापति थे, इसलिए उन्होंने अपने महारथियों से कहा कि आप चारों तरफ से, हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। ततः संजयन् हर्षं कुरुवृत्तः पितामह सिंहनादं विनद्योच्य शंखं दद्मो प्रतापवान। तब दुर्योधन की ऐसी बातों को सुनकर दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, उसको खुश करने के लिए, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, उसके ऊपर उसके अंदर उत्साह भरने के लिए भीष्म पितामह ने, जो कौरव में वृद्ध प्रभावशाली भीष्म पितामह थे, उन्होंने सिंह के समान गरज कर गर्जना की और जोर से अपना शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसेवाभ्यहन्तन्य शत शब्दस्तुमुलो अभवत। उसके बाद जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजा दिया, तो उसके बाद अनेकों शंख और भेरी और नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे सब एक साथ ही बज उठे और उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। कौरव पक्ष के जितने भी योद्धा थे, सबने अपने अपने शंखों को बजाया। अनेक ढोल, नगाड़े, भेरी, मृदंग और नरसिंगे बाजे, सब युद्ध के जो साज थे वह एक साथ ही बज उठे और उसका बड़ा घोर शब्द आकाश में हुआ, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ततः श्वेतैर्हतैर्युक्ते महति चंदनो स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। जब उन्होंने शंख बजा लिए, उसके पश्चात सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंखों को जोर जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बचाया। पांच ऋषिकेश मारे अंतर्यामी, इंद्रियों के स्वामी, ऐसे भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख बचाया। और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बचाया। और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने, वृकोदर जिसके उदर में जो है वृक नाम की अग्नि रहती थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, इसलिए उनका नाम वृकोदर रखा गया। और भयानक कर्म करते थे, बहुत बलवान थे, इसलिए उनका नाम भीम रखा गया।
ऐसे भीम ने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया, उनके संघ का नाम पौंड्र था। अर्जुन भगवान कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य, अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त और भीम के संघ का नाम पौंड्र नाम का पौंड्र था। अनंत विजयम राजा कुंती पुस्तोत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। और कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कुंती के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के अपने अलग अलग शंखों को बजाया। काश पश्चिम परे परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विनाशश्च सात्यकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते स्वभद्राश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। उसके पश्चात हे राजन, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न और राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंखों को बजाया। सबके शंखों के अलग अलग नाम थे, लेकिन यहाँ पर केवल 5 पांडवों के और श्री कृष्ण भगवान के शंखों के नाम ही दिए गए हैं। सघोषो धाष्टराष्ट्राणां हृदयानि विदारयन् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। तब पांडव सेना के जब शंख बजे, उन शंखों की जब भयंकर शब्द हुआ, उसने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान कर दिया और अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले धार्त राष्ट्र अन्यायपूर्वक राष्ट्र को हड़पने वाले को ही धार्त राष्ट्र कहा जाता है। धृत राष्ट्र दूसरे का राष्ट्र जिसने रख लिया हो उसी को धृत राष्ट्र कहते हैं। दूसरों के राज को अन्यायपूर्वक हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। दुर्योधन की सेना में भी तो अनेकों महारथी थे, उन्होंने शंख बजाए, ढोल नगाड़े मृदंग भेरी नरसिंगे सारे बजे, लेकिन पांडवों के हृदय विचारित नहीं हुए, क्योंकि जिनके अंदर धर्म होता है उन्हें किसी युद्ध से किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए, पांडव की सेना के सभी महारथियों ने शंख बजाए, तो कौरवों के और दुर्योधन की सेना के सभी महारथियों के हृदय विदीर्ण हो गए, ऐसा इस गीता में लिखा हुआ है। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। हे महीपते, हे धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं, हे महीपते, हे धृतराष्ट्र, जब शस्त्र चलने की तैयारियां होने लग गई, उसी समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं, धार्तराष्ट्र, इन सब राजाओं को धार्तराष्ट्र कहते हैं, और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहने लगे। सब ने अपने अपने धनुष तान लिए, अर्जुन ने भी अपना गांडी धनुष उठा लिया। सब जितने भी महारथी थे सब अपने शस्त्रों पर शस्त्र चलाने के लिए एकदम तैयार हो गए थे। तब उसी समय अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यह वचन कहने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यह दूसरे भाग में मैंने आज आपको 20 श्लोक तक, पहले श्लोक से लेके, पहला श्लोक मैंने आपको कल सुनाया था, और दूसरे श्लोक से लेके 20 श्लोक तक मैंने आपको यह भगवत गीता के पहले अध्याय का आपको भाव बताया, अर्थ बताया। जैसा इसमें लिखा है वही मैंने आपको बताया, जैसा पुस्तक में लिखा है, जैसे मेरी बुद्धि थी उस बुद्धि के अनुसार मैंने आपको यह दूसरे पहले अध्याय के 20 श्लोक तक आज सुनाया है। इसके आगे का मैं आपको कल सुनाऊंगा।
आपको कैसा लग रहा है, अपने विचारों से मुझे अवगत कराना, जिससे मैं और आगे इस गीता को, पूरी गीता आपको सुनाने का प्रयास करूँगा और मेरे अंदर उत्साह होगा। जब आप मुझे अपने विचारों से अवगत कराएंगे तो मुझे और आगे सुनाने का उत्साह होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।